आपने ये लाइन तो सुनी होगी। ये लाइन बोला करते थे फेमस बॉक्सिंग अनाउंसर माइकल बफर, और 1992 में उन्होंने इसका ट्रेडमार्क करा लिया क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी ये लाइन। और इसी के साथ साथ वो हर एक मैच के शुरू होने से पहले ये लाइन बोला करते थे, जिससे ऑडियंस काफ़ी चीरअप हो जाती थी। और आज की डेट में ये ट्रेडमार्क वर्थ करता है $800 मिलियन। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 36। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इसको कहा जाता है रेनबो और हिंदी में इसे कहा जाता है इंद्रधनुष। वैसे तो आपको ये मालूम ही होगा, लेकिन ये सेम आकृति अगर आपको रात में नजर आती है तो उसको कहा जाता है मून बोज। कहा जाता है कि बैजर और कायोटी एक साथ शिकार करते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली में बैजर जानता है जमीन में से खड्डा खोद के उधर से जानवर निकालना, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, इस तरीके के जानवर वो निकाल देता है जिनका शिकार वो करता है। अब वहां से जब कभी कोई ज्यादा होते हैं, जैसे चूहे ज्यादा हो गए, खरगोश ज्यादा हो गए, और वो दूसरे खड्डे से निकल के भाग रहे होते हैं, तब वहां पे कायोटी उसका फायदा उठाता है और वो भी शिकार कर लेता है। हालांकि बैजर तो कर ही लेता है नीचे जाके। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिसर्च में ये पाया गया है कि चीज ब्रेन के उसी पार्ट को ट्रिगर करता है। जोन सा पार्ट तब ट्रिगर होता है जब आप ड्रग्स लेते हो, जैसे हीरोइन, कोकीन वगैरह। जहां पर और दुनिया प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने की टेक्निक ढूंढ रही है, वहां पर डॉक्टर आर वासुदेवन ने टेक्निक कब की ढूंढ लिया और उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को डंप करने का एक सही तरीका खोजा है, जिसमें वो रोड बना रहे हैं पॉलीमर ग्लू से, जो बनता है प्लास्टिक वेस्ट से। और प्लास्टिक वेस्ट से ये रोड बनाने के बाद में ये टिपिकल जो मेथड है रोड बनाने का, उससे 50% सस्ता पड़ता है, प्लस इस रोड पे खड्डे नहीं होते हैं और ना ही कोई क्रैक आता है। और अब तक 2001 से 2016 तक इंडिया में 33,000 किलोमीटर का पॉलीमर ग्लू से बना हुआ रोड बन चुका है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बीमारी होती है जिसको पाने के लिए नशेड़ी दुआ मांगेंगे ऊपर वाले से, जिसको कहा जाता है ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम। इसके अंदर आपकी बॉडी खुद ही अल्कोहल प्रोड्यूस करने लग जाती है। जब आपकी छोटी आंत में यीस्ट फंस जाता है, तब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है प्योर अल्कोहल में, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और पहुंचा देती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में। इसी के साथ साथ ये इंसान ना ही मीठा खा सकते ज़्यादा, ना ही कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इनकी बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है इथेनॉल में, जिसके बाद में वो थोड़े से नशे में रहते हैं, थोड़े से मतलब बहके से रहते हैं। वैसे तो दुनिया में हर समाज का अपना अपना एक धर्म होता है, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे 90% लोग ये क्लेम करते हैं कि वो किसी धर्म को नहीं मानते। माउंट एवरेस्ट पर एक ऐसी जगह भी है जिसको कहा जाता है रेनबो वैली। ये इसलिए नहीं कहा जाता कि वहां पे कोई रेनबो बनता है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वहां पे काफी सारी लाशें पड़ी हुई हैं, अलग अलग कलर की ड्रेस पहने हुए लोगों की। किसी ने हरा पहन रखा है, किसी ने पीला पहन रखा है, किसी ने नीला पहन रखा है, किसी ने लाल पहन रखा है, और ये सभी बर्फ में दफन है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़े रंग बिरंगा सा ही दिखता है, और उस जगह का नाम ही उन्होंने रख दिया है अब रेनबो वैली। रशियन साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के परमाफ्रॉस्ट से 300 प्री हिस्टोरिक वर्म्स निकाले, जिनको प्रिजर्व किया गया, और जब उन पर रिसर्च की गई तो पाया कि 2 वर्म्स अभी भी जिंदा हैं और वो मूवमेंट कर रहे हैं उनके पिघलने के बाद में। और ये 2 निकले थे एक गिलहरी की बॉडी में से, जो जमी हुई थी 32,000 सालों से। 10 जुलाई 2007 को जेन जियायू, जो कि चाइना का हेड ऑफ द स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसको मौत के घाट चढ़ा दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि इसे डेथ सेंटेंस है, और उसी दिन इसकी मौत कर दी गई थी। ये क्योंकि ब्राइब ले रहा था, रिश्वत ले रहा था उन दवाइयों को अप्रूव करने के लिए जो किसी इंसान के लिए सेफ नहीं थी। पनामा के एक घर में इतने ज्यादा कॉकरोच थे कि सिटी काउंसिल ने बेस्ट ऑप्शन यही समझा कि इस घर को जला देना चाहिए, वरना दूसरे घर में भी ये सारे कॉकरोच फैल जाएंगे। तो उसके बाद में फायर फाइटर ने उस घर को ही जला दिया। ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च में यह पाया गया है कि इंसान का मूड उसके वॉकिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अपना वॉकिंग स्टाइल चेंज कर देते हो तो आपका मूड भी चेंज हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।